गुड मॉर्निंग, नमस्कार। छोड़ दो, रहने दो। कई बार आपने ये दोनों शब्द सुना होगा, खास करके छोड़ दो, जाने दो ना। इसका मतलब क्या होता है? चलो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं हम आपको। गौतम बुद्ध का तो नाम सुना होगा आपने। सिद्धार्था जो बाद में जाके बुद्ध बने। बुद्ध का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो अपनी बुद्धि को भी पार कर रहा है, उसको हम बुद्ध बोलते हैं। He who has gone beyond his intellect. तो एक दिन ऐसा होता है कि बुद्धा अपना ज्ञान बांटने के बाद घर जाते हैं अपने आश्रम की तरफ। बारिश का मौसम जैसे होता है हिंदुस्तान में। वो एक नदी किनारे पहुंचते हैं और जब वहां पहुंचते हैं अंधेरा भी हो जाता है, जंगल का इलाका है। वहां पे उनको एक आवाज सुनाई देती है, एक बच्चे की आवाज, रोते हुए। तो गौतम बुद्ध उस दिशा में जाते हैं और देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है बैठी हुई एक कोने में रोती हुई। उसने पूछा, बेटा हुआ क्या? वो बोलती है कि मैं नदी के उस पार रहती हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं इस तरफ आई थी एक नाव में बैठकर और दवाई लेने आई थी इस गांव में। अब वापस जाना चाहती हूँ लेकिन वो कश्ती ही नहीं है जिसमें मैं बैठ के आई थी, वो नाव ही नहीं है और मुझे डर लगता है कि मैं वापस जाऊं कैसे। अब लोगों का यह मानना है कि गौतम बुद्ध जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, ब्रह्मचारी तो थे ही थे, लेकिन वो किसी को छूते नहीं थे, खास करके महिलाओं को। ये एक स्टोरी है। तो बच्ची को देखता है वो गौतम बुद्ध, वो देखते हैं और फिर वो देखता है कि नदी, पानी तो बहुत ही तेजी से बह रहा है, अब ये लड़की जाएगी तो कैसे जाएगी? तो गौतम बुद्ध घूमते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और लड़की को कहते हैं, मेरे कंधे पे हाथ रखो और मेरे पीठ पे चढ़ जाओ। लड़की करती है। गौतम बुद्ध उनको उठाते हैं, नदी के तरफ जाते हैं, नदी के अंदर बैठ अपना पैर रखते हैं और पार करना शुरू करते हैं। बीच पानी इतना गहरा भी नहीं था, तेज था लेकिन गहरा नहीं था। तो नदी के बीच जाने के बाद गौतम बुद्ध मुड़ के किनारे की तरफ देखते हैं और उनके कुछ भिक्षु उनकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़े। खैर नदी के उस पार चले गए। फिर चढ़ने के बाद, किनारे पे चढ़ने के बाद नीचे फिर से झुके। वो बच्ची उतर गई, गौतम बुद्ध को धन्यवाद बोला और चले गए। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए और फिर एक दिन जब आश्रम में बैठे बैठे अपना ज्ञान बांट रहे थे, उन्होंने देखा कि जो भिक्षु सामने बैठे हैं उनका ध्यान कहीं और था। तो उन्होंने पूछा, भिक्षु प्रॉब्लम क्या है? कहाँ पे आपका दिमाग है? कहाँ खो गए आप? कहीं आप वो 3 दिन पहले जो घटना हुआ वहां पे तो नहीं रुक गए हो आप? इन लोगों को एक झटका मिलता है कि गौतम बुद्ध को ये कैसे पता चल रहा है कि उसी चीज के बारे में ये लोग सोच रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने बोला, मेरे प्यारे भिक्षु, मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। एक तूफान की तरह ये चीज जा रही है कि मैंने एक लड़की को अपने कंधे पे रख के नदी कैसे पार करना है। चलो मैं आपको समझाता हूं। उस वक्त एक इंसान बच्चे के रूप में कठिनाई में थी। वो एक जरिया ढूंढ रही थी नदी पार करने का।
उस वक्त कोई नहीं था वहां पर जिनके सहारे वो नदी पार कर सकती थी। मैं वो सहारा बन गया, मैं वो कश्ती, वो नाव बन गया। मेरा ये जो लड़की है मेरी पैसेंजर बन गई, मेरी एक तरीके से एक ग्राहक बन गई है, जो मेरी कश्ती में बैठ गई। मैं अपना कर्तव्य निभाया, रास्ता उनका नदी पार करवाया, और वो जो मुसाफिर थी वो अपने निर्धारित जगह पे उतर गई और खत्म हो गई बात। वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मुसाफिर तो उतर के चले गए, लेकिन आप लोग वहीं फंस चुके हो, उससे आगे नहीं बढ़ा हुआ। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि कई बार हम किसी जगह पे, किसी बात पे फंस जाते हैं और कोशिश भी नहीं करते हैं वहां उससे आगे निकलने की। उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि हमारी जो अच्छी खासी जिंदगी है वो अटक जाती है। और कारण कुछ भी हो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप फंस चुके हो, आगे नहीं जा पा रहे हो। और जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना। ऐसे कई चीजें होती हैं हमारे लाइफ में जो अच्छी नहीं होती, बुरा होता है, दुख भरी होती है, होता है, दैट इज लाइफ। लेकिन हमारा काम है आगे बढ़ना। इससे जो भी सीखना है सीखो और आगे बढ़ो। इसलिए हम कहते हैं छोड़ो, जाने दो, वाकया को जाने दो, बात को जाने दो, छोड़ो। दिल के साथ, दिल के पास, दिल के अंदर रखने से कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा आप ही का नुकसान होता है। चाहे कोई भी कुछ भी बोला हो, कुछ भी किया हो, उससे सीखो जरूर, लेकिन उसके साथ मत रहो। अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए उसका कुछ नहीं होगा, जो भी होगा आपके साथ होगा। शारीरिक, मानसिक, हर तरीके का जो कठिनाई आएंगी आपके सामने, वो आपके साथ ही होगा, उनके साथ नहीं होगा। वो तो आगे निकल चुके हैं, शायद उनको समझ में आ गया कि आगे बढ़ो। अच्छे कर्म करते हो या बुरे कर्म करते हो, जो भी हो, लेकिन आगे बढ़ो। उसका जो नतीजा निकलेगा, जब निकलेगा, उसका सामना तो फिर करना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस। तो दोबारा मैं कहता हूं, छोड़ो, जाने दो और आगे बढ़ो।